मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो पिछले क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया था। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, सिद्ध करें कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। तो हल कैसे करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले लिखना है क्या? हल। सबसे पहले लिखना है हल। फिर एक होता है LHS, दूसरा होता है RHS। तो LHS से चलेंगे। रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ से। रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। इसको करना क्या है? तो रूट के अंदर ही हरों का परिमेयकरण करना है। तो हरों का परिमेयकरण करेंगे तो साइन ये चिन्ह रहेगा ना, वो माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। हरों का परिमेयकरण जो नीचे रहता है, ऊपर नीचे दोनों में गुना हो जाता है। ठीक है, आगे हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर में साइन ए के होल स्क्वायर बटे 1 माइनस ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ऊपर टूट जाएगा तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, रूट के अंदर रहेगा। इसको अब कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक ठीक है। फिर यहाँ पर लिख लेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा हमें निकालना रहेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यह तो है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसे इस तरफ लिख लेते हैं। जैसे रूट है तो रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा? 1 प्लस यहाँ है साइन ए बटे कॉस ए, यानी दूगो में एगो बाहर आ गया, इसमें दूगो में एगो बाहर आ गया, जो रूट से स्क्वायर खत्म हो गया। ठीक है, इसको एलसीएम ले लेंगे। 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए हो जाएगा। 1 बटा कॉस ए फॉर्मूला होता है सेक ए प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है टेन थीटा का मान, तो टेन ए, यानी RHS प्रूव्ड हो जाएगा हमारा, प्रूव्ड। ये इसी तरह से हमें बनाना है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, AP समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य होगा? मतलब एनवा पद हमारा पूछा है, एनवा पद हमारा शून्य दिया हुआ है। तो चलिए इसे लिखते हैं। पहले लिखेंगे हल। पहले क्या लिखना है? हल। फिर लिखना है दिया है कि, दिया है कि क्या हमारा दिया है? AP 21, 18, 15 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले लिखना है क्या हमें? प्रथम पद। प्रथम पद यानी ए हमारा कितना है? 21। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। फिर लिखना है क्या? सार्वअंतर। फिर लिखना है सार्वअंतर यानी डी। तो दूसरा माइनस पहला, या 2 माइनस A1, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 18 माइनस 21 बराबर हो जाएगा
माइनस का 3। ठीक है, यहाँ तक ये एन जो हमारा दिया हुआ है वो 0 दिया हुआ है, चूंकि हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। ठीक है, ए एन हमारा दिया हुआ है 0, ये हो जाएगा 21 प्लस एन का मान नहीं है दिया हुआ है तो एन का एन छोड़ देंगे और डी का मान है जो माइनस का 3 दिया हुआ है। 0 बराबर हो जाएगा 21 प्लस, यानी इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 3 एन। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस 3, जैसे इसको जोड़ देंगे 21 प्लस 3 हो जाएगा 24 माइनस 3 एन, यानी ये माइनस में है, इसको प्लस में भेज देंगे तो 3 एन बराबर हो जाएगा 24, यानी 3 8 मरतबे कट जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 8। तो हमें ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध करें कि tan 38 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 52 डिग्री बराबर 1 हमको लाना है। तो जैसे हम लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे हल, पहले लिखना है हल। हल लिखने के बाद LHS होता है क्या, tan 38 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 52 डिग्री, ये हमारा LHS में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि एक इसको और इसको हम तोड़ लेंगे। तो चलिए यहाँ पर tan 90 माइनस कितना घटाएंगे, हमारा 38 आ जाएगा, तो 52 घटाएंगे तो 38 आ जाएगा। ठीक है, फिर tan 50, इसको छोड़ देंगे, एक छोड़ के दूसरा को तोड़ देना है, तो फिर हो जाएगा tan 90 माइनस कितना 50 घटाएंगे तो हमारा 40 आ जाएगा, फिर इसे छोड़ देना है tan 52। ठीक है इतना, तो tan यहाँ पर देख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, तो tan 90 माइनस 52 बराबर tan cot हो जाएगा cot 52 डिग्री। ठीक है, इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 50, यानी cot 50 डिग्री। ठीक है, इंटू tan 52 हो जाएगा। तो इसको और इसको एक साथ कर लेना है, जैसे एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, ये सूत्र होता है। ठीक है, इसी पर हम बैठा लेंगे तो cot 52 इंटू tan 52 इंटू tan 50 इंटू cot 50, तो इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 1 बराबर 1 हो जाएगा, यानी RHS, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, प्रूव्ड हो गया, एक हमारा आ गया। तो ठीक है, आगे लिख लेते हैं। हमारा बहुत मस्त ही और जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन हमारे परीक्षा में आने वाला है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखना है क्या, हल। ठीक है, दिया हुआ है क्या, पहले वो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 240 है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात करें। क्रमागत यानी लगातार, धनात्मक पूर्णांक, जैसे लिख लेते हैं माना कि 2 क्रमागत, पहली दूसरी, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x बराबर x, तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक
धनात्मक तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक हमारा हो जाएगा क्रमागत यानी लगातार बोल रहा है तो x है, तो दूसरी हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, अब प्रश्न से हमारा क्या पूछ रहा है, प्रश्न चलेंगे। हमारा क्या कह रहा है, पूर्णांकों का गुणनफल 240 है, तो पूर्णांकों का गुणनफल यानी x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर इन दोनों का गुणनफल 240 है। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो x में एक्स स्क्वायर प्लस x में 1 से तो x बराबर 240। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में है तो इसको इस तरफ कर लेंगे माइनस का 240 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि द्वारा इसे हल कर लेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट का गुना तो हो जाएगा 240 एक्स स्क्वायर। इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 1 यानी एक्स आए और गुना करने पर 240 आए, तो 16 और 15 में गुना करेंगे तो हमारा 240 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स माइनस 15 एक्स, इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा 240 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और घटाएंगे तो केवल एक्स आ जाएगा। ठीक है, माइनस 240 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर कॉमा ले लेंगे तो बच जाएगा एक्स और प्लस 16 में एक्स गुना करेंगे 16 माइनस का 15 कॉमा ले लेंगे तो बचेगा हमारा एक्स और अंदर वाला चिन्ह है जो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस 6 बराबर 16 0। एक्स माइनस 15 इंटू एक्स प्लस 16 बराबर 0। इस तरफ लिख लेते हैं। जब x माइनस 15 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा हमारा 15। फिर ले लेंगे जब x प्लस 16 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 16। ठीक है, माइनस का 16। इसीलिए हमने माना था क्या, पहली धनात्मक पूर्णांक, तो पहली धनात्मक पूर्णांक क्या था, x यानी 15। ठीक है, दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या था, दूसरी धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 था तो हो जाएगा 15 प्लस 1 बराबर 16। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह से बनाना है। और ये माइनस वाला था तो माइनस वाला मान हमेशा नहीं लिया जाता है। तो ठीक है, बहुत मस्त और बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। मतलब ये नहीं, मान चेंज करके आ सकता है, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, इसे माइंड में बैठा लीजिएगा। ठीक है, हमारा 5वां क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद है, यानी 14 का 12वां पद 12 का कौन सा पद है, जैसे हमारा निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल बहुत मस्त से हल लिखना है। उसके बाद क्या दिया है कि AP क्या दिया हुआ है, 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट प्रथम पद पहले लिखना है। प्रथम पद यानी A बराबर हो जाएगा हमारा 5। फिर क्या लिखना है, फिर लिखना है सार्व अंतर यानी D बराबर हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा। ठीक है, n यानी हमारा nवां पद दिया हुआ है n बराबर दिया हुआ है 12। ठीक है, तो हम जानते हैं an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a 12 बराबर a का मान है 5 प्लस, खाली मान बैठा देना है, फॉर्मूला पर हमारा आंसर आ जाएगा। n का मान है 12 माइनस 1 गुना d का मान है 3, तो हमारा हो जाएगा a
12 बराबर 5 प्लस 12 में से एक जाएगा तो 11, 11 में से 3 से गुना करें तो 11 3 का 33, ये 12 बराबर हो जाएगा 33 5 38, ये 12 का हमारा मान आ गया 38। तो इसे लिख सकते हैं अतः समांतर श्रेणी ए कितना है, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट का बराहमा पद कितना है 38 होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर आप इस तरह से लिख देते हैं तो आपका बहुत अच्छे से मार्क्स आएंगे। चलिए क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, बहुत मस्त है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में क्रमशः 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 4 और 3 गोल किए, तब इसका माध्य होगा, यानी माध्य पूछा है। तो आइए हम हल करते हैं। बहुत मस्त क्वेश्चन है। जैसे लिखना है हल, दिया है कि आंकड़ा कितना दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4 और करके दिया हुआ है 3, ठीक है। तथा कुल आंकड़ों की संख्या कुल आंकड़ों की संख्या हमारा कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कुल आंकड़ों की संख्या हमारा 10 हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। प्रश्न से माध्य बराबर पूछा गया, माध्य यानी माध्य बराबर प्रेक्षकों का योग बटा प्रेक्षकों की संख्या, ये हमारा माध्य बराबर फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, माध्य बराबर दिया प्रेक्षकों का योग यानी 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 बटे प्रेक्षकों की संख्या कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 यानी 10। तो हमारा कितना हो जाएगा 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14, 1, 15, 15, 5, 18, 18, 3, 21, 21, 4, 25, 25, 3, 28 यानी 28/10 यानी हो जाएगा 2.8 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमें बनाना है। देख सकते हैं यहाँ पर प्रथम 5 प्रकृत संख्या का माध्य होगा, ये तो बुक में दिया ही नहीं है। तो चलिए हल कर दें इसे बहुत अच्छे से। पहले लिखना है हल, माना कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या, माना कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन कौन सा है, प्रथम 5 प्राकृत माने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके है, 1, 2, 3, 4, 5 प्राकृत संख्या, प्रथम 5, ठीक है। तथा कुल संख्या क्या होगा, कुल संख्या हमारा हो जाएगा 5, ठीक है। तो पूछा क्या हमारा माध्य पूछा है, तब प्रेक्षकों का योग बटे प्रेक्षकों का संख्या यानी दिया हुआ है हमारा क्या, प्रेक्षकों का योग 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10 और 5,
15 यानी 15/5 यानी 3 से कट जाएगा बराबर 3। अतः लिख लेंगे इसे। अतः प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य 3 होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 44 मीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। तो आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखना है हल। वृत्त कुछ है वृत्ताकार, वृत्ता दिया है कि, सबसे पहले लिखना है दिया है कि वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि हमारा दिया हुआ है 44 मीटर। वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है हमारा 2πr। तो वृत्त की परिधि हमारा दिया हुआ है 44, ठीक है, 44 मीटर यहाँ पर देख सकते हैं। वृत्त की परिधि होता है फॉर्मूला 2π। अब पाई के मान होता है 22/7 गुना त्रिज्या, ठीक है, 44 बराबर गुना कर देंगे ऊपर में 22 दूनी 44/7 यानी r, ये गुने तो देख सकते हैं r बराबर हो जाएगा 44/1 गुना ऊपर नीचे हो जाएगा यानी 7/44, एक से मरतबे खत्म हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 7 मीटर। यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। वृत्त की परिधि उसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या आ गया 7 मीटर, मीटर में है तो मीटर। अगर जो व्यास पूछ देता तो हो जाएगा 2 गुना r हो जाएगा, तो 2 गुना 7 बराबर यानी 14 मीटर हो जाता। अगर हमें व्यास पूछता तो सिर्फ पूछा क्या त्रिज्या, तो त्रिज्या हमारा आ गया 7 मीटर। तो आगे tan 49 डिग्री बटा cot 41 डिग्री का मान होगा। ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है, लेकिन कभी कभी सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछ देता है। तो आइए इसे हल करते हैं बहुत आसान भाषा में। जैसे हल हम जानते हैं क्या जानते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, ठीक है। अब cot 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है tan थीटा। इतना तक तो हमें पता है। किसी एक को हम मान को चेंज कर लेते हैं, तो हमारा दिया हुआ है tan 49 डिग्री बटे cot 41 डिग्री। किसी एक को हम ऊपर या नीचे को चेंज कर लेंगे, तो tan 49 डिग्री बटे cot हो जाएगा 90 माइनस कितना घटाएंगे कि हमारा 49 आ जाएगा, तो 41 घटाएंगे तो हमारा 49 घटाएंगे तो हमारा 41 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे tan 49 बटे cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा यानी tan 49, ठीक है। इसको एक मरतबे काट दिए, हमारा आंसर आ जाएगा 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसे बहुत अच्छे तरीके से समझना है। 10 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी क्या है? तो आइए हम बना लेते हैं। ये है दीवार, ये हो जाता है भूमि, और इसी पर है हमारा सीढ़ी, ठीक है। सीढ़ी बना लेते हैं, ये हमारा सीढ़ी है, सीढ़ी लगा हुआ है, देख सकते हैं, बहुत आराम से चढ़ सकते हैं कोई भी। ABC, ठीक है। ये हो जाएगा समकोण। 10 सेंटीमीटर
लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने से 10 सेंटीमीटर, यानी सीढ़ी है जो 10 सेंटीमीटर, ठीक है, टिकाने पर भूमि से 8 सेंटीमीटर की ऊंची पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। यानी भूमि से यानी खिड़की तक 8 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे, यानी ये वाला है दीवार के आधार यानी नीचे, ठीक है। तो हल करते हैं, जिसे हमारा दिया हुआ है हल, दिया है कि AC है, AC दीवार की, AC सीढ़ी की लंबाई हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तथा ये भी दीवार की ऊंचाई तथा दीवार ये भी की ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर। इसीलिए समकोण त्रिभुज 8 सेंटीमीटर दिया है, इसीलिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से ABC में पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर हो जाएगा लंब के स्क्वायर प्लस कर्ण के स्क्वायर। तो ये BC निकालना है, तो हमारा दिया है AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर। AB प्लस BC बराबर AC के स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, यानी लंब के स्क्वायर प्लस कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर। तो लंब हमारा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस BC हमारा दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो BC के स्क्वायर। AC हमारा दिया हुआ है 10 के स्क्वायर, यानी 8×64 प्लस BC के स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा। तो BC के स्क्वायर बराबर 8 है यहाँ पर, तो 64 है, तो इसको ऊपर भेज देंगे तो 100 माइनस 64, यानी BC के स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 36। तो BC बराबर हो जाएगा, रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 36, BC बराबर हो जाएगा 6, यानी ये वाला हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर। अतः हम लिख सकते हैं, अतः दीवार की ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर आंसर हो जाए, ठीक है। इसी तरह से हमें बनाना है। तो आज हम सब्जेक्टिव का 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, जो देख सकते हैं बहुत मस्त प्रश्न था, और आगे भी करवाते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और प्यार आशीर्वाद देते रहिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।